माय नेम इज़ वकास। अगर आज हम पीएन कैडेट के जो मोस्ट रिपीटेड फिजिक्स के एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पर करेंगे। ये अगेन एंड अगेन आते रहें और इससे आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इसको फर्स्ट कमेंट के अंदर भी पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है ना वो आपको कुछ चीज़ें सेंड कर दी जाएंगी। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी अगर आपने कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वो स्टार्ट हो रही हैं। 17 नवंबर से हमारी फर्स्ट क्लास है पीएन कैडेट की। आपको कंप्लीट वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक, ये तीनों चीज़ों का एक तो ऑनलाइन क्लासेस होंगी, साथ में इसके पीडीएफ के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और जूम ऐप पर हमारी क्लासेस होती हैं। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू मे कॉन्टैक्ट इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स 030563065559। अभी हम चलते हैं एमसीक्यूज। क्वेश्चन है द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कोलिजन्स इज नोन एज। अब हमारे पास दो जो ना कंसेक्टिव कोलिजन है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, एवरेज डिस्टेंस, उसको हम कहते क्या हैं, उसको किस टर्म के अंदर हम यूज़ करते हैं, उस टर्म का नाम क्या है, ये बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है जी मीन फ्री पाथ। अब इसमें यहाँ पर आपके पास एक पिक्चर है, इसके अंदर ये जितने भी एलिमेंट्स है या एटम्स हैं तो ये मूव कर रहे हैं अपने फ्री पाथ से। ये देखें ना, कोई भी साथ में कोई पैटर्न नहीं बन रहा, अपनी मर्जी से जो है ना वो मूव कर रहे हैं। इसी तरह जब ये कोलाइड करते हैं, जैसे गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो भी फ्रीली जो है ना वो मूव कर रहे होते हैं। तो इनका पाथ जो ना होता है वो फ्री, तो इसको हम फ्री पाथ कहते हैं। ये इसका आंसर था। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आ जाता है द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज, मतलब जो एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्री फॉल कर रहा है, उस पर किसी किस्म की आप यूँ कह लें फोर्स वगैरह नहीं लग रही। तो जैसे यहाँ पर ये आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, यहाँ पर एक एलिफेंट टाइप ये फ्री फॉल कर रहा है ऊपर से। और इसी तरह हमारे पास एक और पिक्चर है जो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है, जिसमें एक बॉल जो है ना वो नीचे फॉल कर रही है। इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारे पास मिनिमम होती है और यहाँ पर हमारे पास आ जाती है फाइनल वेलोसिटी जो कि मैक्सिमम होती है। लेकिन ये ड्यूरिंग द फ्री फॉलिंग यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है, जो कि हमारे पास आ जाते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी जो है ना हमारे पास वैल्यू, तो जो हमारे पास आंसर आ जाता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है इसका मतलब ये है कि ये जगह जगह पर, जहाँ हर जगह पर ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। इसका जो एक्सेलरेशन है ये आपने ज़हन में रखना, वेलोसिटी चेंज होती है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वन हमारे पास जो क्वेश्चन है, इफ़ अ कन्वेक्स लेंस एंड अ कनकेव लेंस, यहाँ पर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ये फर्स्ट वन नंबर पर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, सेकंड नंबर पर कनकेव लेंस है, तो सेकंड नंबर पर कनकेव लेंस है, हैव द सेम फोकल लेंथ ऑफ एफ। यहाँ पर फोकल लेंथ को हम एफ से डिनोट करते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन विल बी, अब इनकी फोकल लेंथ से क्या मुराद होता है, फोकल लेंथ से मुराद होता है कि जब वो एक जगह पर फोकस कर रही होती हैं। फोकस करने से क्या मुराद है, ये हमारे पास जब कन्वेक्स लेंस है, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी लेज़र बीम है और उसमें से लेज़र निकलती है और लेज़र निकलने के बाद वो एक पॉइंट पर जो है ना वो फोकस करती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कन्वेक्स लेंस, ये फर्स्ट वन वाला। और अगर ये हमारे पास कनकेव लेंस की मैं बात करूं तो जैसे हमारे पास बैटरी होती है और उसकी रोशनी फैल जाती है, एक जगह पर फोकस नहीं करती, पूरे तकरीबन रूम के अंदर इसकी रोशनी फैल जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कनकेव लेंस। अब इसमें हमारे पास ये होता है कि अगर ये सेम फोकल लेंथ रखते हो, सेम फोकल लेंथ से मुराद ये है कि इसकी जो होती है ना ये हमारे पास इस तरफ आके ये एक जगह पर फोकस कर लेती है। यहाँ पर ये इसकी जो है ना लाइट्स वो पूरे कमरे में फैल जाती हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है इसका वो आ जाता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से मुराद होता है कि ये रेज ना तो यहाँ पर फोकस करेंगी, ये बल्कि इसी की तरह जिस तरह आएंगी तो ये सीधी सीधी ऐसे गुजरती जाएंगी दोनों की। तो ये हमारे पास जो है ना इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास एट सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटीज़, मतलब जो अर्थ होती है उसका सेंटर, यहाँ पर ये सेंटर है अर्थ का, यहाँ पर ग्रेविटेशन क्या होगी आपको पता है ना, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करें तो हमारी जो ग्रेविटेशन है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो इसी तरह अगर कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसकी ग्रेविटेशन और ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ मूव करेगा तो ज़मीन का ये जो लेफ़्ट वाला हिस्सा है ये अपनी तरफ उसको खींचेगा, राइट वाला अपनी तरफ, यहाँ पर हमारे पास ईस्ट का हिस्सा अपनी तरफ और वेस्ट का अपनी तरफ। तो ये सारी डायरेक्शन चारों की चारों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी। तो ये जो सेंटर में हमारे पास है इसका जो हमारे पास एक्सेलरेशन है फिर वो क्या बन जाएगा, तो वो हमारे पास आंसर आ जाता है इसका जी 0। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। बस बाकी आप समझ लीजिए ये सिर्फ एमसीक्यूज थे।
बाकी ये वेक्टर्स हैं, इनको आपने ऐड करना, बड़ा सिंपल सा वे है। 2i, इसमें आपने यही i वाला जो है ना वो ऐड कर देना, तो 3i होगा। टोटल आप करें तो हमारे पास 5i, और उसके बाद हमारे पास ये j वाला आप कर दें 3j और 4j, इसको आप करें तो 7j में हमारे पास आ जाता है। तो 5i प्लस 7j, ये इस तरह का तकरीबन जो है ना इसका आंसर बन जाएगा। और ये हमारे पास चंद MCQ से जो कि रिपीटेड थे, यहाँ पर ये इसका कंप्लीट मेथड होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। बाकी आपने क्लासेस वगैरह ज्वाइन करनी है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।